वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांता नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवे पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और जितने भी वैष्णव साधु संत रहे जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया, उन सभी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और आप सभी को हृदय से यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे जी। आज सभी को गुरु पूर्णिमा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। चलिए हम जानते हैं आज इस कथा के माध्यम से कि गुरु पूर्णिमा की क्या महिमा है, क्या उसकी महत्वता है, क्या हमारे शास्त्र और गुरु वर्ग विचार रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो गुरु पूर्णिमा है वह वो तिथि है जिस दिन जो शिष्य है, जो साधक है, अपनी जो कृतज्ञता है अपने गुरु के प्रति ज्ञापन करता है। और विशेषकर जो हमें जानना है कि ये जो गुरु पूर्णिमा है ये व्यास पूर्णिमा है, क्योंकि ये व्यास पूर्णिमा इसीलिए कहलाई जाती है क्योंकि आज के दिन ही श्री वेद व्यास जी जो हैं इस दुनिया में अवतरित हुए थे। सारे जगत के कल्याण के लिए करुणार्थ होकर श्री हरि ही माता सत्यवती और पिता पराशर के द्वारा इस दुनिया में अवतरित हुए। तो अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि जो गुरु पूर्णिमा है वह व्यास पूर्णिमा है। तो देखिए, जो व्यासदेव जी हैं उन्होंने इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदों का व्याख्यान किया है। यदि व्यासदेव जी नहीं होते तो मनुष्य नहीं होता। देखिए, जितने भी साधनों का बोध है ना, भगवान का जो तत्व का बोध है, मानव जन्म के चरम का जो बोध है, वह व्यासदेव जी के द्वारा ही हुआ है। जितने भी ये आस्तिक संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, चाहे वे शिव जी की हों या वह शक्ति जी की हों, चाहे वह गणेश जी की हों या राम कृष्ण इत्यादि की हों, वह उनका जो मूल है वह श्री व्यासदेव जी की ही वाणी है। और सभी आस्तिक परंपराओं
कि जो उपासना पद्धति है, उनके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वह व्यासदेव जी की वाणी के रूप में ही प्रमाण है ना। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, बहुत ही महान दिन है। यदि व्यासदेव जी नहीं होते तो हमें किसी भी तत्व का बोध नहीं हो पाता। वेद व्यास जी ने अपनी लेखनी से पंचम वेद, इतिहास और पुराण को प्रकट किया। उन्होंने ही धर्म, विज्ञान, वैराग्य की सृष्टि की है। और वेद व्यास जी हैं जो हमारे साधनों को, हमारे संस्कारों को, हमारे वैराग्य को, हमारी भक्ति को ना पोषण करते हैं अपने शास्त्रों के द्वारा। उन्होंने इस अज्ञान को, इस जगत के अज्ञान को हटाया है अपनी प्रकाशमय लेखनी के द्वारा। तो देखिए, इसीलिए शील वेद व्यास जी के लिए विशेषकर बताया जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए कि जो हमारे 3 प्रमुख देवताएं हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, इनको त्रिदेवों की संज्ञा दी गई है। तो अब जैसे जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन ये त्रिदेव ही करते हैं, और शास्त्रों में कहा गया है कि इस संपूर्ण सृष्टि की जो रचना की गई है वह ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है, और इनका जो पालन है वह विष्णु जी करते हैं, और शंकर जी जो हैं वह सृष्टि के संहारक हैं, संहारक के रूप में मतलब माने जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से शील वेदव्यास जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के जैसे उन्होंने भी इन पुराणों का, इन उपनिषदों का, इन वेदों का निर्माण किया है। शील वेद व्यास जी ने शिव जी की तरह उन्होंने हमारे जीवन के अंधकार को अपने प्रकाश में शास्त्रों के द्वारा, लेखनी के द्वारा ना उसका संहार कराया, राइट। और उसी प्रकार से जो विष्णु जी हैं, जैसे कि वो पालन पोषण करते हैं सृष्टि का, उसी प्रकार से जो वेद व्यास जी हैं वो हमारे साधनों का, संस्कारों का, हमारी भक्ति का पोषण कर रहे हैं अपने शास्त्रों के द्वारा ना। तो इसीलिए इनके लिए विशेषकर ये कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए, पराशर मुनि के पुत्र शील व्यास देव जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, और फिर उन्होंने सभी वेदों और उपनिषदों का सार लिया, और फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा ताकि सभी को आसानी से समझ में आ सके। फिर उन्होंने 54 पुराण लिखे, लेकिन उन्हें भी समझना बहुत कठिन था। फिर उन्होंने महाभारत लिखी, और महाभारत के भीतर उन्होंने भगवद गीता लिखी तो गणेश जी ने, मगर उन्हें जैसे सब बताया, परंतु फिर भी वे खुश नहीं थे और उसका कारण नहीं समझ पा रहे थे। अब इसी बीच क्या हुआ कि जो उनके गुरुजी हैं शील देवऋषि नारद मुनि, वे प्रकट हुए उनके सम्मुख और उनसे पूछा कि पुत्र आप खुश क्यों नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप ही बताएं कि मैं क्यों निराश हूँ, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैंने इतना कुछ लिखा है ना, आपकी कृपा से इतना कुछ प्रकट करने की चेष्टा करी, उसके बावजूद मैं कुछ अपने हृदय में शांति नहीं महसूस कर पा रहा। तो फिर इस असंतोष का क्या कारण है? आप ही मुझे बता सकते हैं, आप मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि आपके पास तो सीमित ज्ञान है।
मेरे असंतोष का मूल कारण आप मुझे बताइए। तो फिर नारद मुनि जी ने कहा कि देखो, आपने वेदों को लिखा है, उसका विभाजित भी किया है, आपने ब्रह्मसूत्र तक भी लिख डाला, आपने पुराणों और महाभारत ये सब आपने बताया, लेकिन आपने मूल रूप से केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ही वर्णन किया है। आपने इस तथ्य के बारे में नहीं लिखा कि यद्यपि कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, उन्होंने व्रज में मधुर मानव जैसी लीलाएं भी की हैं, है ना। यही कारण है कि आप प्रसन्न नहीं हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप ना ये सब लिखने का प्रयास करें कि कैसे माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा और उन्हें दंडित करा, है ना। यद्यपि भगवान तो सर्वोच्च व्यक्तित्व है, पर ब्रह्म है, फिर भी जो अपनी माता यशोदा मैया से डर रहे थे और इसके कारण फूट फूट के रो रहे थे, भय के कारण। कैसे अपने मित्रों के साथ में वह खेलते थे, सब लिखें। कैसे उनके जो मित्र हैं, भगवान को, जो सर्वोच्च व्यक्तित्व है, उनको हरा देते थे। कैसे कृष्ण अपना सिर जो है गोपियों के चरणों में रखते थे और उनसे कहते थे कि मैं ही गोपियों, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, मुझे क्षमा करो। ना पराये हम निर्वध्य सयुजम स्वसाधु कृत्यम। तो कहते थे कि मैं ब्रह्मा जी के जीवन काल में भी ना इस सेवा का, गोपियों का जो ऋण है वह नहीं चुका सकता। आप सारे अपने पारिवारिक बंधन छोड़ के मेरे लिए आए, जिन्हें तोड़ना बहुत कठिन है। तो मैं आपका ये जो ऋण है कभी नहीं चुका सकता। तो फिर नारद जी ने पूछा कि तुमने क्या गोपी गीत के बारे में वर्णन किया है, क्या लिखा है? वेणु गीत लिखा है, भ्रमर गीत लिखा है और अन्य गीताएं लिखी हैं? तो व्यासदेव जी ने उत्तर दिया, नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो उन्होंने उनको फिर आदेश दिया कि तुम अपने भक्ति योग द्वारा अपने मन को एकाग्र करो और तब आपको ये सारी लीलाएं समझ में आएंगी। तो फिर वहाँ से जो उनके गुरुदेव हैं नारद मुनि जी, वह वहाँ से अप्रकट हो गए। और फिर व्यासदेव जी ने क्या करा, उन्होंने अपने मन को भक्ति योग में लगाया, समाधि में चले गए। और फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कृष्ण को देखा अपने सामने समाधि में, श्रीमती राधा रानी को देखा, ललिता सखी, विशाखा सखी को देखा, कृष्ण की मैया यशोदा जी को देखा, उनके पिता नंद बाबा को देखा, उनके सखाओं को देखा, सुबल सखा, श्रीधाम और उनके सभी ये सहयोगियों वहाँ पे समाधि में उपस्थित थे। इस प्रकार शील व्यासदेव जी ने कृष्ण के जन्म से लेकर द्वारका लीला तक की सारी लीलाएं लिखी। देखा कि कैसे ये जो सारी आत्माएं हैं, मतलब वो देख रहे थे कि कैसे सारी आत्माएं ये सब भूल गई हैं कि भगवान कौन है, भगवान के परिकर कौन है, उनकी लीलाएं क्या हैं, माया के जाल के कारण। तो ये सब देखने के बाद उन्होंने फिर जो श्रीमद् भागवतम है उन्होंने अपनी समाधि में लिखी, है ना। उन्होंने ये भी देखा था कि कैसे कुछ जो आत्माएं हैं अपनी समाधि में लिखने से पहले, कि कैसे वे एक प्रामाणिक गुरु की मदद से भजन कर रही थी और कृष्ण की ओर जा रही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने ये जो सारी श्रीमद् भागवतम है लिखी, सारे उसमें दिव्य विषय उन्होंने लिखे। तो अब
ये जो श्रीमद् भागवतम है हम सब जानते ही हैं कि इसमें कैसे भगवान कृष्ण की प्रेममय जो लीलाएं हैं, उनके जो भक्त हैं उनकी जो लीलाएं हैं सब उसमें है श्रीमद् भागवतम में। और कैसे जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो कैसे हमारा जो कुछ क्षणों के लिए ही भले जो मोह है, जो भय है, वह तुरंत चला जाता है। क्योंकि कहा गया है यस्याम वै श्रूया मनाया कृष्णे परम पुरुष भक्तिर उत्पद्यते पुमंसम शोक मोह भायपः। कि ये जो श्रीमद् भागवतम जो श्री वेद व्यास जी ने लिखी है अपनी समाधि में, ये कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को उदित करती है, जिससे क्या होता है हमारे जीवन का, हमारे हृदय का सारा शोक, जो मोह है, जो भय की अग्नि है, उसको बुझा देती है। तो इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम जी का पाठ या श्रीमद् भागवतम जी का अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उनके उस भागवतम के श्रवण मात्र से ही हमारे हृदय में जो भक्ति है वह प्रवेश कर जाती है। और इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है वह सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। सभी जो विपत्तियां हैं, जो कष्ट हैं, वे दूर हो जाते हैं। तो हमें इसका निरंतर पाठ करते रहना चाहिए, इसको निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। और जैसा कि अभी आपने श्रवण ही करा कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये इसकी जो रचना की गई है वह समाधि में गई हुई है, समाधि में की गई है, भक्ति योग की समाधि में। और उसके बाद ये जब उन्होंने सारी रचना करी, उसके बाद में उन्होंने ये जो ज्ञान है अपने पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी जी को दिया, और फिर उन्होंने आगे सारे पूरे विश्व में फैलाया। तो अगर शील वेद व्यास जी नहीं होते तो हमारा क्या होता? जो लोग अभक्त हैं वो तो अभी नहीं जानते कि इसकी क्या महिमा है, परंतु जो लोग भक्ति में आ रहे हैं या भक्ति में पहले से हैं, वही समझ सकते हैं इसकी महत्वता को। क्योंकि जो भी हमें बताया जाता है वह शास्त्रों में से ही तो लिया जाता है, शास्त्र ही तो इसका आधार है, इस प्रमाणिक ज्ञान का, जो हमें शील वेद व्यास जी ने दिया है या दे गए हैं। तो इसीलिए आज के दिन की बहुत महिमा है। आज का दिन उनका प्रकटे दिवस है। संक्षेप में थोड़ा सा इनकी जीवनी के बारे में मैं बताती हूँ कि ये शील वेद व्यास जी आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर हुए थे, जो कि आज का दिन है। और इनकी जो माता है उनका नाम सत्यवती है, पिता जो हैं पराशर मुनि हैं। और बचपन में इनको सभी कोई कृष्ण के नाम से बुलाते थे, कृष्ण के नाम से कहलाए जाते थे, क्योंकि इनका जो रंग है वह श्याम वर्ण का है। और क्योंकि इनका जो जन्म है वह सती और मती नदियों के संगम पर एक द्वीप पर हुआ था, जिसके कारण इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता था। और फिर बाद में जब इन्होंने वेदों को विभाजित किया, उसके बाद इनका नाम वेद व्यास हो गया। तो इसीलिए इनको कहते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। तो आज इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन, हम शील व्यास देव जी के प्रति उपकृत हैं, कृतज्ञ हैं। उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं। आज वह तिथि है जहाँ हमें इनके प्रति कृतज्ञता जो है वो ज्ञापित करनी है। और उसी के साथ साथ हमारे जो अपने गुरु जी हैं, जो गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमको भगवत नाम दिया है,
प्रत्यक्ष भगवान की उपासना दी है, प्रदान करी है, उनको तो विशेषकर हमें भगवत भाव से उनका पूजन करना ही करना है। और भी जो हमारे जितने भी शिक्षा गुरु हैं या जो भी गुरु रहे हैं हमारे कुल में, हमारे जगत गुरु शिव जी, पार्वती जी, जिन जिन से आपको प्रेरणा मिली है, जिन जिन्होंने आपको प्रोत्साहित करा है, और हमारे अखंड गुरु तत्व बलराम जी, निताई राम, नित्यानंद राम, उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखानी है। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा की तिथि है और विशेषकर शील व्यास देव जी के प्रति हम आज अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं। तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप हृदय से इस कथा का श्रवण करेंगे और सही माने में समझेंगे कि इस दिन की क्या महिमा है, क्या महत्वता है, और हृदय से भगवान वेद व्यास जी और अपने गुरुओं का पूजन करेंगे और उनसे कृपा की याचना करेंगे। वाञ्छाकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री राधे, जय गुरुदेव।